रिटायर्ड नुमान अजीज दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राजा काशिफ जंजुआ, आप भी तज्जियाकार हैं सर, आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। राइट टू आस्क यू राजा काशिफ साहब, हाउ यू सी अबाउट दिस ट्वीट एंड जो इसका होना है उज़ैर जान बलोच का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? इसका फ्यूचर कुछ ऐसे ही है जैसे डॉक्टर आसिम का आपने देखा, आपने उनको वो भी बाहर हो गए। दोबारा से डॉक्टर आसिम जैसा? डॉक्टर आसिम के ऊपर इतने चार्जेस थे, सब कुछ हुआ, लेकिन बट दे आर द करप्शन चार्जेस सर, दे हैव द सहूलतकारी चार्जेस। एक चीज और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, अभी ये कहा गया है कि वो सिर्फ उठाए गए हैं, अभी तफ्तीश कुछ सामने नहीं आई है उज़ैर जान बलोच। बिल्कुल इसलिए ये कहना, मैं कोई 6 बजे करीब में देख रहा था, 9,500 से ऊपर ट्वीट सिर्फ ये टॉपिक ट्रेंड, टॉप ट्रेंड है इस वक्त, और ये पूरे पाकिस्तान के पैनल पर है, सिर्फ कराची के पैनल पे नहीं है। फिर दूसरा ये कहना कि यार ये क्या होने जा रहा है, हर दफा हाइप क्रिएट होती है, हर दफा आपके सामने कुछ नहीं आता। रीजन क्या है? देखें, अदालत सबूत मांगती है। मैं एतराफ करूंगा जी, मैंने 1000 कत्ल किए हैं। मैं अदालत में जब जाता हूं, मैं कहता हूं मैंने नहीं किए, अदालत कहती है सबूत लाएं जो बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मजिस्ट्रेट के सामने इसने अपना एक बाले जुर्म किया कि हाँ जी मैंने ये सारा कुछ किया, मेरे इन लोगों के साथ राब्ते हैं। ठीक है, लेकिन वो जाके वहां क्या उसको फॉलो करता है, उसके साथ सबूत। मैं इतराफ सिर्फ देखें, इतराफ तो नहीं होता ना, आपकी वो एक दफा है गालिबन लॉ में कि मजिस्ट्रेट के सामने आप किस पोजीशन, अगर उस तरह का हुआ है, मुझे एग्जैक्ट उसका, क्योंकि सौलत मिर्जा के केस में ये नाम था कि लेके जाए। ये तो आर्मी एक्ट है 1923 जिसके तहत इसके हवाले से तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी 1923 के हवाले से। ठीक है, ये कहा गया है, अभी सिर्फ उसको उठाया गया, उसको लेके गए हैं, अभी तफ्तीश सामने आनी है। हम ये कहेंगे बिफोर हम कह देंगे यार ये होने वाला है, ये तो वो होगा कि हम प्रोवोकेटिव हो गए। अच्छा नुमान साहब आप बताइएगा, हाउ यू सी अबाउट दैट द कुलभूषण यादव एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कुलभूषण यादव एंड द उज़ैर जान बलोच, रादर देन दिस कि वो पाकिस्तानी है, उसके पास नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, बट वर्कआउट या दोनों का वे ऑफ वर्क या उनका जो टारगेट है वो तो एक ही है, सैबोताज द पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल में इनको उज़ैर को उठाया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, इसके अंदर जब आपको उठाया जाता है तो कैपिटल पनिशमेंट इज़ वन ऑफ द पनिशमेंट्स, ठीक है, और ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। इसमें अगर किसी आप सर्विंग अफसर को भी उठाएं या सर्विंग मिनिस्टर को भी उठाएं तो ये दिस इज वन ऑफ द हीनियस क्राइम्स, ये सबसे बड़ा क्राइम है जो कि पाकिस्तान में कमिट कर सकते हैं आप, कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा क्राइम है। इसके अंदर अगर आपको उठाया जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तो फिर आपकी जमानत भी मुमकिन नहीं है। फौजी उसके अंदर अदालत के अंदर क्योंकि एग्जिस्ट भी कर रही हैं आजकल, इवन एग्जिस्ट ना भी करें तो फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आप उसी अदालत में आप ट्राई होते हैं। इसमें भी आप उधर ट्रायल आपका होगा। कुलभूषण का भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में ही ट्रायल होगा, और इनका भी ट्रायल, उज़ैर का भी ट्रायल उसी सीक्वेंस में हो रहा है। इनके ऊपर बेसिकली मेरे ख्याल में 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ आते हैं। पहला पॉइंट तो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सेकेंडली 2 रेंजर्स के एहलकारों का कत्ल हुआ था, टू गिव अ मैसेज टू रेंजर्स, आज से कुछ साल पहले, जो कि सबूत हैं प्रोबेबली रेंजर्स के पास, जो कि उन्होंने कई टीवी चैनल्स और प्रोग्राम्स में भी कहे हुए हैं, और उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी रेंजर्स ऑफिशियल्स की, उसमें भी उन्होंने बताए थे कि मेरे पास सबूत हैं इनके खिलाफ। अब जैसा इन्होंने फरमाया कि पॉइंट इज दिस कि अब करना क्या है, किस तरह इसको अप्रोच करना है और क्या तरीका कार होना चाहिए जो वाज़ेह होना चाहिए। जैसा आज अभी हम ब्रेक में भी बात करते कि असेंबली में भी आज जिस तरह आवाजें उठाई गई साथियों की, उन वो मिसिंग पर्संस जिनको उठा लिया गया, बल्कि इनफैक्ट जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो करीबी साथी बताए जा रहे हैं वो क्योंकि डिस्प्लेस हैं, नहीं मिल रहे हैं, सो वज़ीर आला सिंध साहब जो हैं आज उन्होंने असेंबली में आवाज भी उठाई, भी बात हुई है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, पीपल पार्टी ने जो ये फौजी अदालतों के जब हो रही थी, इनके अंदर उन्होंने अपने जब पॉइंट्स दिए तो उनमें से वन ऑफ द पॉइंट वाज कि विद इन 24 घंटे, बिकॉज उनको खतरा था, बंदे को पेश कर देना, आपने बंदे, बिकॉज उनको खतरा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो यू नो ये सेंस कर रहे थे। फिर सेंस करें पनामा का केस का आना और फिर हर किसी की नजर है, तो यू नो ये चीजें आपस में हमें मैच करनी है। एक क्वेश्चन नुमान साहब, आपकी बातों से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उज़ैर जान बलोच
कौन सी ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शख्सियत की कुछ फोटोग्राफ्स भी चल रहे हैं, कौन सी ऐसी शख्सियत है, फरियाल तालपुर का नाम ले लें आप, शर्जील नाम मेमन का नाम ले लें, साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम ले लें, इन सब का राइट हैंड, राइट और लेफ्ट और हेड भी समटाइम्स में भी उसी तरह इसकी कंटिन्यूएशन थी। एक ब्रेक जब वापस लेकर आएंगे हम, तो हम आपसे यही बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी इस चीज पे कहां स्टैंड करती है, क्योंकि ऐसे तमाम तर लोगों को डिसओन कर देना आखिरी बात नहीं है, इससे भी बात आगे बढ़नी चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग ज़ाविया। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के दौरान भी हम यहाँ पर यही गर्मा गर्म बहस कर रहे थे आपसे। राजा काशिफ साहब, मुझे ये पूछना है कि क्या होगा, मैं आपसे ब्रेक के दौरान सवाल करके गई थी कि ये सब सारी शख्सियात के साथ रहे हैं, तो इनको सिर्फ डिसोन कर देने से काम नहीं बात बनेगी, बात आगे तक जानी चाहिए। देखें, सौलत मिर्जा की जितनी तस्वीर आई ट्विटर आपने देखा होगा, उस वक्त सब भरे हुए थे कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। आपने देखा जेल में प्रोग्राम हो रहे हैं, अमजद साहब वो जो इंतकाल कर गए उनकी हो गए, दीगर लोगों के साथ ही तकरीबात चल रही हैं, सब कुछ। किसी को पकड़ा गया नहीं। पीपल्स पार्टी को मैं कहता हूं जो एक खराश होती है, खराश का लफ्ज भी बहरहाल एक बड़ी चीज होती है, हवा भी नहीं छुएगी। उसकी रीजन ये आपका सिस्टम नहीं है इतना मजबूत आपके। अच्छा, ओके, इफ द सिस्टम इज नॉट हियर, सो व्हाई वी आर डूइंग वर्क? Where is the legislation? Why the people are coming on the National Assemblies? Why they are running our country? If they don't have the acumen level to prosecution, आप prosecution की बात कर रहे हैं ना कि आपके सिस्टम नहीं है, so prosecution का सिस्टम नहीं है तो कौन बनाएगा? मैं और आप तो नहीं बना सकते। देखें, कानून के लिए एक मिसाल शुरू से दी जाती रही है। देखें, आप कुछ याद हो, जस्टिस मुनीर के जमाने से था, उन्होंने भी नजरिया जरूरत दे दी, यही हुआ ना, नजरिया जरूरत आ गई। तो कहने का मकसद हमेशा आपको कहीं ना कहीं से मिलता है रास्ता। कहा जाता है कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे कमजोर जिसमें फंस जाता है और ताकतवर जिसमें से गुजर जाता है। तो अब उज़ैर बलोच को हम लेके कहें कि शायद पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त आ रहा है, बिल्कुल भी कतई हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया पे हमें सोचते क्या, इज़हार ख्याल करते हैं, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर आसिम की दवा एक उज़ैर जान बलोच, इन अदर वर्ड्स, अगर बली का बकरा बना दिया जाता है तो आपके तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई डेंट पड़ने वाला नहीं है। मैं उसकी वजह देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं। देखें, सौलत मिर्जा का केस हुआ, एतराफी बयान आता है, दूसरे दिन जब ये कुछ लोग छोड़ के मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी में गए, पीएसपी में जितनी सीटें खाली हुई, देखें कम वोटों, बाय इलेक्शन में कभी भी अच्छे वोट नहीं पड़ते। एमक्यूएम दोबारा आई, अच्छी सीटें सारी निकाली ना उन्होंने, ये तो नहीं हुआ पीपल्स पार्टी ले गई हो, मुस्लिम लीग नून ले, कराची जैसे एमक्यूएम का गढ़ था वो रहेगा, चाहे कौन सा धड़ा आता है वो अलग बात है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को कोई डेंट नहीं पड़ता, डेंट बहुत दूर की बात है। मैं तो कह रहा हूं कि उसके पास से कोई हॉर्न बजाता हुआ भी नहीं गुजर सकता। और इस लम्हे सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि वफाकी वजीर दाखिला कहां है। ये चीज, ये इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। नुमान अजीज साहब, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वी हैव दैट काइंड ऑफ टेप्स जिसमें डॉक्टर आसिम के खिलाफ एविडेंस है, अयान अली के खिलाफ एविडेंस है और दीगर और लोगों के खिलाफ एविडेंस है। हम जब चाहें आपको दिखा देंगे। कहाँ है एविडेंस? क्यों नहीं दिखा रहे? किस क़यामत का इंतजार कर रही है वफाक? देखिए, अगर हम नेशनल एक्शन प्लान को देखें तो उसके अंदर जो सबसे वीकेस्ट लिंक है दैट इज सहूलतकारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जाहिर है पार्लियामेंटेरियन आ गए हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं, जरा पूछते हैं नवाब वसान साहब से कि वो क्या देख रहे हैं। सर, ये खबर आप तक पहुंची कि उज़ैर बलोच पाक फौज की तहवील में है और गैंग वॉर के मरकजी किरदार पर मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा और उसके खिलाफ रॉ और ईरानियन वो एजेंसीज जो पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान की दुश्मन है, उनके खिलाफ ये काम करता रहा, यहाँ से अहम तरीन मालूमात उनको पहुंचाता रहा, जो आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तवील अरसे तक हिस्सा रहा। कोई कमेंट करना चाहेंगे? ये तो क्रिमिनल कोई भी कहीं भी हो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्रिमिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी सियासत नहीं की जो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल रहा है। तो मैं देखिए, मैं ये चाहना चाहता हूं कि कम अज कम कोई भी हो उसको जहां भी केस चलाओ चलाने दो, और उनको कम अज कम ये पता होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीजों पे यकीन नहीं रखती। हाँ, तस्वीरें कोई भी आके मेरे साथ भी बहुत नहीं, तस्वीर की बात नहीं हो रही। नवाब हसन साहब, जवाब मुझे दीजिएगा यस या नो में। आपके सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर सूबाई वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने कहा कि उज़ैर जान बलोच मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इसको तो डिनाई नहीं करेंगे?
देखिए जुल्फिकार मिर्जा की अलग बात है, जुल्फिकार मिर्जा ने कह दिया तो उनको पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ते हो? तो सर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, मेरा ये है, उनको पकड़ो, उनसे पूछो कि क्यों उनकी फेवर कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। सर कड़वा सवाल तो फिर ये भी है, सर कड़वा सवाल फिर ये भी है कि फरियाल तालपुर के साथ भी इनकी तस्वीर हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में ज़ाहिर अदीन के साथ साथ रही हैं और उनकी कहीं ना कहीं सरपरस्तियां भी हुई होंगी, उस पर क्या कहिएगा फिर? देखिए फरियाल तालपुर एक लीडर है, वो कहीं भी कोई भी आके सेल्फी बना सकता है, ये नहीं है कि वो उनके साथ उनका सर अगर उज़ैर जान बलोच ने जुबान खोल दी, आप जानते सर नवाब हसन साहब मुझे जवाब दीजिएगा, अगर उज़ैर जान बलोच ने जबान खोल दी तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुश्किल वक्त पड़ सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? देखें कोई भी किसी के पास जाता है तो वो कुछ भी बोल सकता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकता। अगर मुझे भी कोई दे दे बंदा, मैं उनको सब कुछ बुलवा देता हूँ तो क्या नहीं बोलते। देखिए किसी के पास होता है तो वो सब चीज कर लेते हैं। सेल्फी निकालना सियासतदान का, आजकल हम भी कहीं भी जाते हैं तो लोग सेल्फी निकाल, हमें सेल्फी की बात नहीं हो रही सर। उज़ैर जान बलोच आपका मुल्क मेरे मुल्क का दुश्मन है, उसने रॉ के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करे और कुलभूषण के साथ भी उसके रवाबित थे। ये बात मैं नहीं कह रही सर, ISPR कह रहा है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, हर एक पाकिस्तानी का दुश्मन है, उनको सजा होना चाहिए, उनको फांसी। आपको नहीं लगता नवाब हसन साहब मेरी बात सुनिएगा, आपको नहीं लगता कि आप MKM की डगर पे चल रहे हैं? जिस तरह से वो अपने लोगों को डिसोन करते रहे, साइड पर लगाते रहे, आप उज़ैर जान बलोच को, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को डिसोन करें और आप अपना कारवां जारी रखें। देखें ये MKM नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बट आप डिसोन तो कर रहे हो उन्हीं के जैसे। हमने मुल्क के दिफा के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए हम तो कुर्बानियां भी देते हैं, जेल भी काटते हैं, फांसियां भी आ जाती हैं, कोड़े भी लगते हैं, हम इस चीज से नहीं डर रहे। हमें ये उज़ैर बलोच हो या उसका क्या, हमें क्या उसके साथ ताल्लुक, उनको सजा होनी चाहिए। अगर कोई किसी क्रिमिनल में पाकिस्तान के खिलाफ है तो उनको सजाएं होनी चाहिए। सर अगर आपकी ये कारकर्दगी माजरत के साथ नवाब हसन साहब, अगर ऐसे लोग आपके कन्विक्टेड हो के फौजी अदालतों में ट्रायल उनके होते रहेंगे और उनके सारे कत्थे चिट्टे कौम के सामने आते रहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन के लिए तैयारी कर भी सकेगी या नहीं? देखिए हमारे वो तो सबको पता है कि हमारे जो लोग जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ट्रेड दिए जा रहे हैं, देखिए तो ये जो क्रिमिनल है, मैं तो कहता हूँ जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ। नवाब हसन साहब मैं और हमारे तज्जियाकार यहाँ बैठकर ये बात कर रहे थे कि अगर लोगों को उठाया जाता है, उनकी प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं, सही तरीके से तफ्तीश का अमल नहीं होता, शवाहिद पेश नहीं किए जाते, तो आप लोग लेजिस्लेटर्स हैं, आप लोग असेंबलीज में बैठे हैं, आप क्या करते हैं असेंबली में बैठकर? क्यों नहीं बनाते कवानीन? देखें हमने आज असेंबली में बात कर ली, हमने सर आज असेंबली में बात कर ली क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के दो करीबी साथी उठाए गए, इस वास्ते? नहीं, हमने जर्नलिस्ट सबके लिए बात। MKM चीफ नहीं रही इतनी अरसे तक, आपकी ऑपोजिशन जमात है। हमने MKM के लिए भी बात की, कोई भी क्रिमिनल हो, डाकू हो, कोई भी किसी स्टेज पे हो, उनको पेश करके 24 घंटे में अवाम को बताना चाहिए कि ये हमारे पास है, ऐसे नहीं हो किसी। लेकिन आप लोग कोई लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, आप अपने कोई कानून नहीं बनाएंगे, असेंबली में बैठ के सिर्फ ठंडी मशीनों के आगे बैठ के 2-4 सियासत करनी है, दैट्स इट, इसके अलावा काम नहीं होना, जो करने वाला काम है वो नहीं करना। नहीं ऐसा जैसा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे यकीन नहीं। नवाब हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। वेल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर नवाब हसन साहब, अगर हो सका तो हम आपको चाहेंगे कि आप इसी प्रोग्राम में समीन के साथ आए, हम आपका शो देखेंगे। ये कौन सा तरीका है कि हम लोग सेल्फियां बना लेते हैं, मतलब लेम एक्सक्यूजेस। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल। तमाम पार्लियामेंटेरियंस के, तमाम MNAs, तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स हमसे बेहतर पोजीशन पर हैं, बट प्लीज कम अप विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। उज़ैर जान बलोच के बारे में आप कह रहे हैं उसने सेल्फी बना ली सर, इट्स अ जोक फॉर अस। वेल एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ाविया। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हम यही बात कर रहे थे। राजा काशिफ साहब, आपको नवाब हसन साहब के सवाल, मेरे सवालात गलत लगे या उनके जवाबात ठीक लगे? देखें वो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि सवालात आपके बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन वो जो जवाबात हैं शायद वो प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहे थे, या उन्होंने प्रोग्राम नहीं सुना होगा, या बहुत सी चीज़ें उनसे मिस हुई।
अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उज़ैर जान बलोच का जो होगा ट्रायल होना चाहिए और जो हकायक सामने आए वो ज़ाहिर कौम के सामने भी आ जाएंगे। आप अपनी वफाकी गवर्नमेंट को कहाँ देखते हैं? अभी हम बात कर रहे थे चौधरी निसार की, इंटीरियर मिनिस्टर है, इसके अलावा वफाक का क्या कंट्रीब्यूशन है टू एलिमिनेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स? आज कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से और उन्होंने एतमाद में लिया है तमाम तर मामलात पर, कुलभूषण के मामले पर भी एतमाद में लिया है। सो आपको लगता है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को शेकीनेस महसूस कर रही है टू कमिंग अप द न्यू इलेक्शंस? अब तो 4 साल हो गए हैं, अब तो वो वाली बात है कि स्टॉप आ रहा है, मंजिल आने वाली है, हैदराबाद पहुंच ही रहे हैं, तो अब रह नहीं गया। अगर अब वो कल को कहेंगे हम असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। मई आपका स्टार्ट हो रहा है, पूरे 5 साल आपके मुकम्मल हो रहे हैं, मतलब 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल स्टार्ट हो गया। तो नून लीग के लिए अब कोई टेंशन वाला जो दौर था वो गुजर गया। सिर्फ एक पानामा का जो केस है, और उसका भी मैं आपको इन एडवांस जो मेरी एक राय है वो ये ख्याल है कि देखें, पीएम साहब अगर बच गए उसमें तो वो पूरी नून लीग बच जाएगी और उनके ऊपर वो पूरी स्टैंड करती है और कोई ऐसी चीजें नहीं थी। अगर आपने यही बात कह दी तो फिर पीटीआई तो फारिग हो गई है। उसने तो शोर वक्ता पाया हुआ था सारे लोगों पे कि पनामा का हंगामा और फलाना और ये और वो, तो फिर उसका क्या होगा? सर देखें, पीटीआई अपनी वजह से वो हुई है। खान साहब की जो आप कह रहे हैं ना कि अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बड़े मजबूत हो जाएंगे, तो पीटीआई तो फिर फारिग हो जाएगी। तो देखिए, बात इनकी किसी हद तक दुरुस्त है, मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन ऐसा होगा। मेरा ख्याल में कि अगर कुछ होगा, नवाज लीग को इतने घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो खाली प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही जाएंगे, और वो भी इस टेन्योर में जाएंगे। आपने हल्का लिया सर प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। हरगिज हल्का नहीं लिया, 4 साल तो हो गए जैसा इन्होंने फरमाया, बारी भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सकते, 3 बार हो चुकी है प्राइम मिनिस्टरशिप। तो उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी, उसमें क्या मसला है? कानून में अमेंडमेंट करना तो हमारे घर का मसला है। वेरी गुड पॉइंट, जहां अपना मतलब, जहां पे अपना मतलब है। देखिए, ये 5 उंगलियां हैं, जब खाने के लिए होती हैं तो ये सारी की सारी एक बन जाते हैं। वैसे ये अलग अलग होते हैं। अब बोले राजा काशिफ साहब। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि खाने के लिए एक होते हैं। देखिए, टेक्निकली नून लीग की परफॉर्मेंस बेस थी ये 4 साल, उन्होंने आपको मेट्रो दी, कराची में इतना कुछ वो करके दे। देखिए, ये चीज फैक्ट है, मैं इससे और ये कहना कि वो हिलते नहीं। ठीक है, आपके सवाल के साथ ही मैं अपने हिसाब से अपने लिए पूछ रही हूँ, अपने नाज़रीन के लिए। आम आदमी जो थड़े पे बैठकर इसका प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम या अखबार देखता है, वो कहता है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, ऊपर से और बतेरे लोग हैं जो काम करा देते हैं, आगे चेहरा इनका करा देते हैं। चेहरा मेरा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बैक माइंड और बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चल रही होती है। मेरे पीसीआर में मेरा प्रोड्यूसर है और दीगर और चीजें जो मुझे बता रहे हैं बातें। सो फेस फेडरल गवर्नमेंट का है और स्टेबिलिटी आपकी फौज लेकर आ रही है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हो, कराची का अमन हो, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हो, CPAC का इशू है, एंड सो ऑन एंड ऑन। Where is the federal government? देखें, जितने ऑपरेशंस हुए उनके हवाले से बताऊं, वो 80 की दहाई की पॉलिसी थी जिया साहब की, वो जो बीज बोया गया था उसको किया। आज ये पोजीशन है कि नादरा आपका कहता है सन 80 के बाद जो लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए उनके हम शनाख्ती कार्ड को दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे। तो मकसद ये कि फौज को करना पड़ा, उन्हीं के हाथों ही सब हुआ था, उन्हीं के हाथों खत्म हो रहा है। रह गई बात है कि वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट नून लीग इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ एक पानामा से थोड़ी देर डरे हुए हैं, और ये फैक्ट है कि वो वाकई डरे हुए हैं। सीरियसली, ये बिल्कुल हकीकत है 100% कि उनको नींद बिल्कुल नहीं आती, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी लेवल का बंदा। एक चीज चल रही है, वैसे लाइटर नोट पे बता दूं कि फेसबुक और ट्विटर पे हम सभी यूज करते, तो लोगों ने पूछा कि कुलभूषण यादव से किसी ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि पनामा का जो है फैसला आ जाएगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो उसने कहा तुम जिंदगी भर मरना नहीं चाहते, इसका मकसद है। इज दैट द वे कि हम, आई एम नॉट सेइंग दिस कि देखिए सिस्टम है, जस्टिस है और वो काम कर रहा है, लेकिन जस्टिस डिले जो है वो फिर स्पेकुलेशन क्रिएट करता है। देखिए, मैं इसमें आपको बात बताऊं, इन्होंने कहा कि 80 का बीज बोया हुआ। अब आज आप बैठ के 30 इयर्स डाउन द रोड, बल्कि 35-36 साल हो गए इस बात को, आप 36 साल पुराने डिसीजन को आज चैलेंज करें। हाँ, आज तो ट्विटर है, आज तो इंटरनेट है, आज तो गूगल है, आप गूगल करें। उसका तो गूगल नहीं था, उस वक्त तो जो हालात थे उनके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। देखिए, जो भी बंदा, तो सदाकत है ना कि देखिए, मैंने मेरी एक बात सुनी है, सदाकत जरूर है हर चीज में, मैं हरगिज उसको झुटला नहीं रहा, लेकिन आप
1977 में अगर भुट्टो साहब को 1976 में फांसी हुई, आज उस कोर्ट के डिसीजन को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? उस वक्त चैलेंज करना था जब पार्टी नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे? वो सिर्फ अपने जलसों में रोती है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती है। अर्ज करने से मोहतरमा का मर्डर हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ, गवर्नमेंट रही, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही, आज भी ये ब्लेम करते हैं कि जी फलानी चीज। दूसरी तरफ लेकिन दूसरी पार्टी भी कोई हमारे पास इतने इंसाफ पसंद लोग नहीं है, वो भी ऐसे ही लोग हैं, वो भी अपने ही डिसीजंस को बाद में खुद बैठ के चैलेंज कर। क्योंकि हम आज जाहिर मेरा यहाँ से आज आखिरी शो होगा, फिर इंशाल्लाह मंडे से आपको समीन जो है ज्वाइन कर लेंगी। जाते जाते आप ही लोगों से प्रेडिक्शन ले लेती हूँ, मुझे बताएं नेक्स्ट गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की आ रही है? बिल्कुल 100% फेडरल गवर्नमेंट उनकी है 100%। मैं आपको भी कह रहा हूं कि जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, परफॉर्मेंस पे उन्होंने काम किया और उनकी गवर्नमेंट आती हुई देखिए ये नहीं है कि बाइस ने कि जी इसको फेवर दे रहे हैं, इसको नंबर दे रहे हैं, नहीं, ये फैक्ट है। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा टफ टाइम है कराची से, और ये अगर पीपल्स पार्टी नून लीग तोड़ देती है, यहाँ इंटरनल से एमक्यूएम का कौन सा धड़ा सामने आता है वो करके, ये भी मुमकिन है कि सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के बजाय कोई अलायंस भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आप फेडरल में देख रहे हैं फेडरल 100% है कि वो आ रही है। मैं एग्री जरूर करता हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात पे कि मेट्रो देना इज नॉट अ परफॉर्मेंस, मोटरवे देना इज नॉट अ परफॉर्मेंस। यू नो, खाने को रोटी नहीं है मेरे घर में और आप मुझे मेट्रो दे रहे हैं, मैं मुझे नहीं मेट्रो दे, बट प्रॉब्लम ये है परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस लेकिन वो सारा पैसा आपने डंप कर दिया, वो पैसा जिधर लगाना था उधर नहीं लगाया। देखिए पढ़ा लिखा पंजाब किधर है? पढ़ा लिखा पंजाब की स्कीम क्या कर रही है वो, इस दिन मुझे बताएं। दानिश स्कूल किधर खुले हुए जरा बताएं। ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, ऑप्शन बेस्ड है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए नवाज लीग। लेकिन क्या वो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है यार, प्लीज। अच्छा अगर हम तज्जिया करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, which is the best or not best, even the option is the right? किस लिहाज से परफॉर्मेंस? देखिए माशाल्लाह उज़ैर जान बलोच जैसे लोग पीपल्स पार्टी में हैं, तो क्या नून लीग में नहीं है कोई? वो जो इसहाक साहब को मारा गया था सराय की बेल्ट के अंदर, वो किसके? वो बट नहीं था, जो गुल्लू बट नहीं था ना, गुल्लू बट सर बहुत ही पिटी आदमी है, उसका तो नाम ही नहीं है। वो जो इसहाक साहब को मारा गया था, वो किसके दोस्त थे, किनके घरों में रहते थे, किसको नहीं पता? देखिए ठीक है, सब कुछ है। पीपल्स पार्टी इस वक्त ये गुज़िश्ता 6 माह में कराची में काम कर रही है, मजबूरी है उनकी, जिस तरह भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो कर रहे हैं। और बाकी रह गई एमक्यूएम, कराची से दोबारा एमक्यूएम का धड़ा जो भी आए, लेकिन किसी और पार्टी के पास वो जगह जाने वाली नहीं है, सिर्फ सरहद है आपके पास। अच्छा अब आपने खुद ही बात निकाल दी, मैं नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि इलेक्शंस में हमने तो कराची की तारीख जो थोड़ी बहुत देखी है, वो ये देखी है कि एमक्यूएम के जो बानी थे, जो सरबरा थे, उनको कहा जाता था कि अगर ये खाली ग्लास को खड़ा करके कहें कि कल इसका इलेक्शन है और आपने इसको वोट देना है, खाली ग्लास भर जाएगा, एमएनए की सीट मिल जाएगी, सेनेटर भी बन जाएगा, अल्लाह खैर से। फारूक सत्तार साहब के साथ आपको लगता है कि ये वाला केस चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और रह गई जहां तक उनके बानी की एमक्यूएम की बात आ गई, वो देखें, उनको हालात आपको नहीं पता कल क्या पोजीशन होने जा रही है, ये बात आपने देखें। अच्छा एक चीज और है कि मैं उनके पे पाबंदी पे उसूली तौर पे यूं मुखालिफ हूं कि देखें, आपने सरहद में बाचा खान एयरपोर्ट रखा हुआ है नाम, वो काबुल में दफन है। जब आप उनको गद्दार, नैब पे पाबंदी लगी, आपने एएनपी बनाई, एएनपी आज भी कड़ी है, उन्होंने सूबे का नाम बदला, एक इवन के रेसिज्म के ऊपर वो बिल्कुल सही है। तो फिर आप कराची में उनको भी राइट दे दें। तो आपकी बात से तो लग रहा है कि कुछ और भी होने वाला है, अभी ये हौला हाथ नहीं, उज़ैर जान बलोच आखिरी नहीं है। ओके, नाउ द अदर पॉइंट, सिर्फ फौजी अदालतें, रैपिड जस्टिस, रैपिड ट्रायल्स, रैपिड किस्म के आपको क्लियर और लाउड मैसेजेस दिए जा रहे हैं, फिर हम फौजी अदालतों के खिलाफ या उसके हवाले, उसकी हैसियत पे क्यों इतना कॉमेंट? देखिए मैंने बीच में भी ब्रेक पे आप चलेगी, लेकिन मैं आपको बताने लगा था कि नेशनल एक्शन प्लान में एक वीक लिंक है, और वो वीक लिंक है कि हम सहूलतकार को नहीं पकड़ रहे, हम एग्जैक्ट बंदे को पकड़ा था। कौन सा पकड़ा नहीं है ना, कौन सा पकड़ा था आपने? डॉक्टर आसिम के ऊपर सहूलतकारी के तो इल्जाम था, फारूक सत्तार साहब से लेकर दीगर वालों को हरगिज़ नहीं, अगर सहूलतकार होते तो वो उन्होंने कहा कि अपने अस्पताल में एम्बुलेंस से सहूलतकारी दहशतगर्दों का इलाज करते हैं। आज अगर होता उनके, इसका मतलब है कि गलत उन पे इल्जाम लगाया गया, डॉक्टर साहब पे गलत इल्जाम लगाया गया, अगर सही होता तो आज उनको जेल होती, आज वो अपने वीजे के, अपना वो जो पासपोर्ट है वो मांग ना रहे होते, इन्होंने असेंबली में ना गए, उसके अंदर कोर्ट में ना गए होते, लेकिन उनके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं था।
मतलब इनको गलत उठाया गया। एक बंदे को आप गलत उठाएंगे तो यही प्रूव हुआ ना कि गलत उठाया। आपने अयान अली को गलत उठाया, यही प्रूव हुआ ना। गलत उठाया है तो फिर आप लोग इजाजत क्यों देते हैं उठाने की? ना दे। नहीं जी, तो आपने क्यों उठाया? वो तो एजेंसीज ने उठाया ना, तो एजेंसीज के ऊपर लोगों को उठाएं। पीपल पार्टी को चाहिए वापस कोर्ट में जाएं कि आपने क्यों उठाया हमारे बंदे को। तो सर सेनेट के चेयरमैन ने तो बांगे दौल कहा कि कड़वी गोली हमारी आंखों में आंसू है, हम जी बिल्कुल हम इसको पी रहे हैं जी। उन्होंने तो रोते हुए कहा था, तो आज भी वो रोएंगे। वो सही अपनी जगह पे रो रहे हैं, उनका रोना गलत नहीं है। फिर जो मुकदमात अभी तक हम देख रहे हैं, चलिए अब आपका मैं अपने जस्टिस सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रही ना। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई नोटिस आ जाए, पता चले जस्टिस की बात नहीं, बात है कि सबूत आप देना अदालत में। क्वेश्चन ये है सर कि जब आपके यहाँ अगर कुलभूषण यादव का केस हमारी अदालतों में कहीं पे भी चल रहा होता, किसी भी प्रोविंस में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगता है सर कि हम इतनी जल्दी कुलभूषण का नतीजा देख पाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ मामला तो कुछ और भी है ना। बिल्कुल देखिए, ये जस्टिस सिस्टम को आप इक्वेट नहीं कर सकते कोई इंग्लैंड के जस्टिस सिस्टम से। हमारे यहाँ अगर मेरी जमीन है, क्राउन प्रोसिक्यूशन का आपको तरीका पता है ना, वो 4 सिटिंग में फैसला देके कहते हैं एग्जैक्टली। मेरी अगर जमीन है ना तो मेरे बेटे बच्चे नहीं एंजॉय करते, उनके पास एविडेंस होते हैं, हमारे पास एविडेंस नहीं होते, हम बंदा पहले पकड़ते हैं। ऐसी बात नहीं, आप एक ही जगह फंसे हुए ना, मुझे एविडेंस कहाँ से लाएं? एविडेंस की खाली बात नहीं। आप बताएं, मैं आपसे कह रही हूँ, आप लेजिस्लेशन नहीं करते। आप जिन लोगों को उठा के असेंबली में भिजाते हैं, उनका काम ही नहीं है लेजिस्लेशन करना। वो जो बात कर रहे थे 5 उंगलियों वाली, वो तो वहां पे वो काम चलता है, खाबे चलते हैं वहां पे ऐसा देखें, असेंबली का खाली ये काम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ये वाला मेडिकल का बिल पास होना, तो ये आज बिल पास हो गया, सारे एमएनए पहुंचे जी साइन करे। उसका काम ये है कि वो वहां से बिल उठाए, पूछे कि जी क्या है, वापस जाए अपने हल्के में, लोगों से पूछे कि यार ये बिल है। आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये एसी के रूम में बैठ के हम लोगों को अच्छी लगती है, मजेदार तज्जिए भी हो जाते हैं। असल हकीकत ये है कि ना एमएनएस, ना एमपीएस, ना काउंसलर्स, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू आवर पीपल लाइक अस। जब हम बैठे हुए अपने इलाकों में, वहां चाहे किसी भी किस्म का बल्दियात का मसला हो, किसी किस्म के अमन अमान का मसला हो, इनका कोई स्टेक ही नहीं है ना इस शहर में, तो फिर क्या करना। वेल, थैंक यू वेरी मच कर्नल रिटायर्ड नुमान अजीज साहब, के आप तशरीफ लेकर आए। राजा काशिफ जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना अहम तरीन तज्जिया हम तक पहुंचाया। और नवाब